यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले हैं, ना कि वो इधर उधर की बातों के ऊपर चलने वाले, कोई और दूसरे समाचार की तरफ फिरने वाले, जो विश्वास करते हैं। आज हम विश्वास करते हैं ये परमेश्वर के मन भाते हुए हमने अपने आप को बलिदान करना है। और परमेश्वर को क्या भाता है? क्या परमेश्वर को केक भाता है? क्या परमेश्वर को नाचना गाना भाता है? नहीं भाता। परमेश्वर को भाता है कि जब हम उसके वचन को पूरा करते हैं, जब उसके वचन के ऊपर स्थिर होते हैं, जब उसके वचन के ऊपर खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं, तब परमेश्वर को भाता है और तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। रोमियो 5 उसका 8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे, मतलब परमेश्वर को आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम पापी थे। और जब हम पापी थे, जब हम मरने वाले थे, और उसी समय प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार किसको मिल गया? सबको मिल गया। और जब हम मरने वाले थे, उसी समय परमेश्वर का सुसमाचार हम तक पहुंचा। और हम मरने वाले थे, नरक जाने वाले थे, हमारी टिकट कट हो गई थी। तो उसी समय फिर हमारी टिकट किसने कैंसिल करवाई? प्रभु यीशु मसीह ने। क्योंकि वो टिकट जो है ना, जो तरशीश की थी, वो दोबारा से किधर की हो गई? नीनवे की हो गई। और नीनवे शहर जब उसने तौबा की और वो शहर बचाया गया, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। हालेलुया। तीतुस 3 उसका 3 वचन। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे और वैर भाव और ढाक करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से वैर रखते थे। हालेलुया। क्या ये चीजें हम में नहीं थी? और ये सब चीजें हम में थी। और इसीलिए हमारे लिए यूहन्ना 3:16 के द्वारा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया हमसे, क्योंकि हम बैर भाव करने वाले थे, हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने वाले थे, एक दूसरे का मजाक उड़ाने वाले थे, हम एक दूसरे को तुच्छ जानने वाले थे। और उसी समय जब हमारा टिकट कट गया था, तो परमेश्वर आया और जितने ने उसके ऊपर विश्वास किया, अनंत जीवन उसी का है। जीवन की पुस्तक के बीच में नाम उनके दर्ज कर दिए गए। हालेलुया। और आपके ऊपर अब दंड नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन को भली बात जानकर उसको पूरा करते हैं, तो परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाते हैं। हालेलुया। 4 वचन पढ़ो जल्दी से। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया। और ये सब कैसे हुआ? परमेश्वर का अनुग्रह। और परमेश्वर ने कैसे हमें बचाया? अपने आत्मा के द्वारा। इस वचन को स्टडी कर लेना, बाद में पता चल जाएगा। 6 वचन पढ़ो। जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। हम पर यीशु मसीह के नाम में हमें पवित्र आत्मा मिलता है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो पवित्र आत्मा का दान नहीं पाते। हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, जो उसके वचनों के ऊपर नहीं चलते, तो पवित्र आत्मा उनके अंदर फिर नहीं है। हाँ, पवित्र आत्मा उनको क्रिटिसाइज करता है, उनको दोषी ठहराता है। पवित्र आत्मा उनके अंदर बात करता है, पर पवित्र आत्मा उनके साथ नहीं है जो परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। पवित्र आत्मा उनके साथ बात नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? प्रकाशित वाक्य उसका 2:4 में कि जब तू मन नहीं फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर मैं तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। मैं दीवट को हटा दूंगा। दीवट कौन है? पवित्र आत्मा, हमारा उद्धार। जब हम नहीं मानते। 7 वचन पढ़ो। जिसने
जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अनंत जीवन के अनुसार वारिस बने। हालेलुया। किसके? क्योंकि उसके जन्म के द्वारा जो परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर आकर हमारे लिए परमेश्वर ने किया, कोई भी वो व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई भी। अच्छा, एक बात सुनिए, जब तक सूरज चांद रहेगा इसका उसका नाम रहेगा। भाई, हमारे परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि चांद ना हो, सूरज ना हो, धरती ना हो, मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। हालेलुया। उसके अनुग्रह से धर्मी ठहराकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अनंत जीवन के वारिस कैसे वारिस बने? हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, पहला यूहन्ना उसका 4, और कैसे परमेश्वर ने हमें अपना प्रेम दिखाया। पहला यूहन्ना 4 उसका 9, जो जी जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा हम जीवन को पाए। 10 वचन। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। अपने पुत्र को भेजा। तो आज हमें इन चीजों का प्रचार करने की जरूरत है कि हमें वो चीजों के ऊपर जो सुसमाचार बाइबल में है ही नहीं। आज लोगों को इन बातों का पता होना चाहिए कि आज सेंटा का उसका इतिहास क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। कभी देखिए, कभी पता है हमें? मैं बताना चाहता हूं, ये जो 25 दिसंबर होता है ना क्रिसमस का, उस दिन शैतानी कलीसिया है। शैतान का एक बहुत बड़ा एक प्लान होता है कि इस साल में अगले साल के प्रति जो अटैक्स करने होते हैं, धरती की दुष्ट आत्माएं, मतलब धरती के जो नीचे दुष्ट आत्माएं जो आकाश में है, वो सब प्लान करती हैं। अगले साल की प्लानिंग एक साल इसी में वो प्लानिंग हो जाती है उनकी। किसके जीवन में काम करना है, किसको मारना है, किस चर्च को बंद करवाना है, किस चर्च में वो गलत काम करवाने हैं, वो सब चीजें ये शैतान की सबसे पहली प्लानिंग होती है। और जब उसको एंट्री मिलती है, जिस चर्च में वचन नहीं होता, जिस चर्च में परमेश्वर के वचन की सही प्रचार नहीं होता, जो चर्च परमेश्वर की ओर से नहीं होता, फिर उनकी एंट्री होती है और वो चर्च में एंट्री करता है और उस चर्च को खत्म कर देता है। हालेलुया। जहां तो फिर वो अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देता है। जो सैमसन था, सैमसन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था और परमेश्वर का बल उसमें होता था। और जब उसने एक औरत की वजह से अपने उद्धार को खो दिया, अपनी मिनिस्ट्री को खो दिया, 20 साल की उसने सेवा की और 20 साल में उसने क्या किया? उसने एक औरत की वजह से अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया। शैतान के हवाले कर दिया उसने। और क्या हुआ उस समय? क्या हुआ? उसकी आंखें निकाल दी गई, उसको अंधा कर दिया गया। और फिलिस्तीनियों ने क्या किया? उससे जेल में चक्की पिसवाई। एक परमेश्वर का दास होकर शैतान उसे चक्की पिसवाता है। पर आपको पता ही नहीं चलता कि उस चर्च में चलते हैं भी बड़ी चर्च है, यहां पर परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं होती, वचन का सही प्रचार नहीं होता। फिर उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है? कौन इस्तेमाल कर रहा है? वहां पर मिरेकल भी हो रहे हैं, चमत्कार भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है? समझ आया कि नहीं? हालेलुया। वहां पर भविष्यवाणियां भी होती हैं, सब कुछ होता है, पर उसको इस्तेमाल करने वाला कौन होता है? जिस तरह एक गलती की वजह से सैमसन ने अपना उद्धार खो दिया, उसके एक डिसीजन ने, उसकी एक गलती ने। सबसे पहले उसने क्या किया? शैतान ने उसकी आंखें फोड़ी।
और आज उसी तरह जब एक इंसान गलती करता है, शैतान सबसे पहले उसकी आंखों पे पर्दा डालता है, ताकि उसको पता ना चले कि वह सच्चे वचन को भली बात जानकर वो फिर ना परमेश्वर की ओर फिर जाए। तो इसीलिए सबसे पहले वो आंखों पे छटर फेंकता है, आंखों को बंद कर देता है वो। और जब आंखें बंद हो गई तो फिर जो मर्जी पाप गलती जो भी वो करवाना चाहता है शैतान, और उसको आवाज सही लगती है, ये परमेश्वर की आवाज है, और उसको उसकी आंखों पे तो पर्दा चढ़ा हुआ है, आंखों पे तो पर्दा चढ़ा हुआ है। और वो जो फैसला लेता है वो परमेश्वर, वो बताता है परमेश्वर ने बात की, परमेश्वर ने ड्रीम दिखाया, परमेश्वर ने दर्शन दिखाया। भाई परमेश्वर ने दर्शन दिखाया तो बाइबल में भी क्लियर करो ना, बाइबल के अनुसार क्लियर करो, वचन के अनुसार। वचन में लिखा है कि एक या दो गवाहों की गवाही के अनुसार हम किसी को गलत और सही साबित कर सकते हैं। एक गवाह के द्वारा हम एक वचन के द्वारा हम उसका डिसीजन नहीं ले सकते, हम उसको सही और गलत साबित नहीं कर सकते, हम उसको मान नहीं सकते, उस सिद्धांत को हम अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, प्रकाशित वाक्य 22 उसका 18 और 19 निकालो तो आज जो परमेश्वर के वचन के साथ जो हेर फेर करते हैं, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वार्निंग दी है, चेतावनी दी है। मैंने पहले क्या बोला था कि आज परमेश्वर की उस चेतावनी को हम सुने। तो क्या चेतावनी है परमेश्वर की? तो वचन में लिखा है कि मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की बातें सुनता है, मैं हर उस एक को, मतलब सबको जो इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की, मतलब कि जो भी वचन को सुनता है, भविष्यवाणी किसको बोलते हैं? वचन को बोलते हैं, भविष्यवाणियों को सुनता है, भविष्यवाणियों की पुस्तक, भविष्यवाणियों की बातें सुनता है, गवाही देता हूं, गवाही, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उन पर बढ़ाएगा। मतलब कि अभी बाइबल के बाहर हम जन्मदिन मनाएं, केक काटे, ये कहां से ऐड कर दिया? किसने ऐड किया? ये बाइबल में है कहीं? और परमेश्वर ने क्या कहा कि अगर कोई इन बातों में बढ़ाए, ऐड करे, तो मैं इस जो भी भविष्यवाणियों की पुस्तक में जो भी विपत्तियां हैं मैं उनके ऊपर उतारूंगा। समझ आया कि नहीं? कि सब वो विपत्तियां आपके ऊपर उतारी जाएंगी जब आप इस वचन को गलत प्रचार करोगे, गलत करके सिखाओगे, ऐड करोगे अपनी तरफ से। तो भाई कितना डेंजरस है। मैं तो यहां पर वचन को लेकर मैं कांपता हूं, इतना डर से मैं प्रचार करता हूं कि कहीं परमेश्वर मुझसे गलती ना हो जाए। परमेश्वर संभालना, मेरी जुबान को कंट्रोल करना परमेश्वर, और परमेश्वर करते हैं। इसीलिए मैं आज खुलकर प्रचार करता हूं, मुझे कोई डर नहीं है, कोई आए ना आए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे भेड़ चाहिए। परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हमें भीड़ के पीछे नहीं भागना, हमें भेड़ के पीछे भागना है। जब 100 भेड़ों में एक भेड़ गुम हो गई, 99 को उसने छोड़ दिया, वो एक के पीछे भागा। क्या उसको 99 चाहिए थी कि उसको एक चाहिए थी? और उसी तरह इस चर्च को एक भेड़ चाहिए, एक भेड़, 99 नहीं चाहिए, हजारों की लाखों की गिनती नहीं चाहिए यहां पर। हालेलुया। इसलिए मेरी प्रार्थना पता क्या होती है? मैं परमेश्वर के सामने कभी भी प्रार्थना नहीं करता हूं परमेश्वर मुझे लोग दे, परमेश्वर मुझे कलीसिया दे, परमेश्वर मुझे इतने लोग दे। नहीं, परमेश्वर तू जितने मुझे लोग दे, मैं मांगता हूं परमेश्वर मुझे 100 से 100, 150, 200 तक परमेश्वर लोग दे, क्योंकि मैं उनकी अच्छे तरीके से चरवाही कर सकूं। जितने लोगों को मैं सही संभाल सकूं, उनकी केयर कर सकूं, उनको सच्चा वचन प्रचार कर सकूं, उनके लिए मेहनत कर सकूं, मुझे उतने लोग चाहिए। मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए,
बढ़ाने का मतलब कि इसमें कुछ ऐड करके मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसा प्रचार करके मैं आपको प्रचार करूं कि आपको बताऊं कि आपको ये करने की जरूरत है, आपको इस तरह से इस त्योहार को मनाने की जरूरत है, आपको ऐसा करने की जरूरत है, जहां पर लाइट्स लगाने की जरूरत है, जहां पर एकदम बढ़िया मनोरंजन होना चाहिए, डीजे वो बजने चाहिए पूरे, वो सब चीजें होनी चाहिए। और अगर मैं ऐड करके आपको बताऊंगा तो वो सब विपत्तियां मेरे ऊपर भी पड़ेगी, उतनी जितने मुझे फॉलो करने वाले हैं उनके ऊपर भी आएंगी। हालेलुया। तो इसीलिए हम परमेश्वर के वचन में कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा बाहर से कोई भी बाहर से हम ऐड नहीं कर सकते। एक भी वचन को हम तोड़ नहीं सकते, और उसमें कोई भी अपनी समझ अपनी बुद्धि का सहारा लेकर हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हालेलुया। भाई डर है, जब प्रेयर में बैठता हूं तो तब मुझे पता होता है, जब मुझे डांट लगती है। हालेलुया।